कि तुम्हारा पीटी ही क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, तो आगे तुम क्या कर पाओगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे, ऊपर से 1 साल का बर्डन रहेगा सो अलग। हम्म। इसलिए हम लोगों का इस बार पहला फोकस है कि पीटी किसी भी तरीका से होना चाहिए। साथ ही साथ तुम्हारा जो है आंसर राइटिंग भी होते रहना चाहिए। 2 क्वेश्चन डेली मिनिमम करो। हाँ भैया वो तो चल विशेषकर रहा है। हाँ, 2 क्वेश्चन मिनिमम करो। अंतिम में जब होगा ना, तब थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा क्वेश्चन की संख्या। अभी जो है ज्यादा से ज्यादा फोकस करो कि तुम्हारा कोर सब्जेक्ट बेहतर से बेहतर रिवीजन हो जाए, कम से कम 8 से 10 बार रिवीजन हो जाए। समझा ना? 8 से 10 बार हो जाएगा, कहीं से भी वो सवाल डालेगा ना, तुम गैस वर्क करके तुम अपना सही आंसर तक पहुंच सकते हो। जी भैया। हाँ। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि मुझे कहीं डाउट लगता है, पीछे आपसे बात करने कह रिया था मैं हम्म। कि भैया से बात करूँ, कि क्या है ना कि वो माइंड में बहुत स्ट्रेस हो रहा था। मैं मतलब अपने शीशे में जाकर झापड़ भी मार रहा था कि यार टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा भैया, टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा। हम्म। तो अब जो मैंने मतलब पीछे दिन 4-5 दिन वेस्ट किए ना हम्म। भैया, मैं पूरी रात जग रहा हूँ, उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। रात भी नहीं सोया था मैं, अभी अभी आके सोया था, 5-6 बजे आके सोया था, क्लास से ही समझ लो, अब उठ नहीं सब उठा नहीं, हूँ। बिल्कुल क्लास नहीं है भाई, तो एक ही काम को सुनो। हाँ। एक बात मेरा बात मानो, विशेष क्लास के चक्कर में मत रहो। विशेष ना भैया क्लास के उसके चक्कर चक्कर में में नहीं था भैया। हाँ मत रहो। अपना ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी पे भरोसा रखो, और ऑथेंटिक बुक पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, और जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसको पढ़ो, बार बार पढ़ो। एक ही नोट्स को कई बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारा कॉन्सेप्ट माइन्यूट लेवल पे भी क्लियर रहेगा। जी भैया। समझा ना? फिर हाँ। मेंस में दिक्कत नहीं आएगी भैया। हाँ, मेंस में दिक्कत नहीं आएगी, हाँ। पीटी में भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, समझ क्योंकि रहे क्या हो है ना? ना कि मैंने हाँ। देखा भैया कि जैसे कि एआई पे क्वेश्चन आया था ना पीछे, हम्म। तो वो मैं लिख रहा था, तो उसमें देखा था एआई को समझाइए यार, उसमें जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस प्रकार लाभदायक है, इस प्रकार से कुछ था। तुमको एक चीज तो पता है या नहीं पता है कि जी भैया बताओ। एक चाइना का डॉक्टर था, और वो चाइना में बैठ करके बेंगलुरु में वो ऑपरेशन कर रहा था। समझ रहे हो ना? एआई के थ्रू वो चाइना में बैठ करके, हाँ, इंडिया में वो ऑपरेशन कर रहा था। इंडिया में ऑपरेशन कर रहा था, तो हाँ, अब समझ सकते हो कि किस लेवल का टेक्नोलॉजी बढ़ा है। इसलिए वाला हाँ। टेक्नोलॉजी बना, क्या क्या हाँ। चुनौतियां हैं इसके हमारे लिए। हाँ हाँ, तो इस तरीका से तुम अपना इसको केस स्टडी के लिए रखो। कहीं पे लगेगा कि हाँ इस चीज को हमको डालना है, तो अपने आंसर में तुम डाल सकते हो, मतलब उसको अच्छा तरीका से रिप्रेजेंट करके तुम डाल सकते हो। तो ये तुम करंट से अवेयर रहोगे, तभी जा करके तुम्हारा जो है ना मेंस वाला बेहतर तरीका से आंसर राइटिंग हो पाएगा। नहीं तो करंट यदि छूटेगा, तो फिर तुम अच्छा से आंसर राइटिंग में कुछ डाल नहीं पाओगे। हाँ भैया, क्योंकि क्या है ना कि भैया जुलाई से हमारी, शायद जुलाई से वो करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो रही है, हम्म। विवेक सर की। क्ला, क्लास कर रहे हो यार, ये जी सब भैया। चीज क्लास के चक्कर में मत रहो भाई। ठीक है भैया, मैं इस मंथ की मैं मैगजीन आ गई। मंथली मैगजीन पढ़ो, क्लास के चक्कर में रहोगे तुम डिपेंडेंट रहोगे। डिपेंडेंट मत बनो किसी भी चीज का, मेरा भी डिपेंडेंट मत रहो। ओके भैया। समझा ना? किसी टीचर का डिपेंड किसी टीचर पर डिपेंड मत करो, नहीं तो तुम जो है ना अपना से सोच ही नहीं पाओगे, अपना से कर ही नहीं पाओगे। ऊपर से जो है ना वो डेली लेते हैं क्लास करंट के। हाँ भैया, डेली चलता है। डेली चलता है, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं। समझा ना? उसका जो है ना 1.5x पे या 2x पे जो है ना वीडियो को करके देख लो, ताकि तुम्हारा कुछ कुछ जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और ना उतना क्लास के चक्कर में मत रहो कि मैं डेली जाऊँ क्लास फिर आऊँ, इस चीज के चक्कर में मत रहो। ओके भैया। हाँ मैगजीन मंथली वगैरह ही आप हाँ लेके कराइए। मंथली मैगजीन पढ़ो, पेपर ठीक भैया। पढ़ो, ये जरूरी है। हाँ भैया, दैनिक जागरण तो पढ़ रहा हूँ मैं, डेली पढ़ता हूँ, तो सुबह सुबह हाँ खोल के हाँ पढ़ता हूँ। हाँ हाँ। यदि हो सकता है, यदि तुम अपने एफर्ट को बढ़ा सकते हो, तो इंग्लिश पेपर पढ़ने का कोशिश करो, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने का कोशिश करो। धीरे 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 धीरे, एक दिन में तुम बेहतर नहीं कर पाओ। 15 मिनट ही पढ़ो लेकिन पढ़ो, 20 मिनट ही पढ़ो लेकिन पढ़ो। नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बढ़े, एक दिन में नहीं बढ़ेगा। भैया मैं आपसे बताऊँ, हाँ। ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आती अगर मैंने तो 8-10 दिन पढ़ लिया ना न्यूज़ पेपर हिंदी इंग्लिश में, हम्म। तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वही वाली बात है ना कि भैया कि हमने इंग्लिश पे ध्यान दिया था भैया 11th से। हम्म। उससे पहले हमारे टीचर इंग्लिश में कहानी पढ़ाते थे, कोई मगरमच्छ की कहानी आ गई, कोई बंदर की हम्म। कहानी आ गई, तो वो कहानी चल रही है और हमसे किताब तो हम्म। पढ़वाई नहीं भैया आज तक। तो हम्म। इसलिए हिंदी में और हाथ, इंग्लिश में हाथ खिंचा हुआ भैया। नहीं देखो, डर मत पालो कि इंग्लिश में हम समझ नहीं पाएंगे या इंग्लिश भारी है, ये सब चीज डर मत पालो। करो,
15 मिनट 20 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तुम डेली निकालो इंग्लिश पेपर के लिए। धीरे धीरे तुमको बहुत सारा चीज समझ में आने लगेगा। और जो है ना, इंग्लिश का जो एनालिसिस बहुत सारे टीचर समझाते हैं यूट्यूब पे, तो वो जो है ना एनालिसिस को देखो, एनालिसिस जी को भैया। देख लो। यदि टाइम मिलता है 2x पे या 1.5x पे, एनालिसिस को देखो। यदि समझ में नहीं आ रहा तो, और डेली न्यूज़पेपर कम से कम 15 मिनट इंग्लिश वाले जरूर पढ़ो। धीरे धीरे तुम्हारा ओके। फबिया दूर हो जाएगा। एक समय ठीक आएगा भैया, तुम आपसे सब कुछ समझोगे। इंग्लिश वाले पढ़ना। ठीक भैया। हाँ, अपना इंग्लिश वाले स्ट्रेंथ पढ़ना। बढ़ाओ, अपना स्ट्रेंथ बढ़ाओ, बढ़ाओ। किसी चीज को जो है ना बैरियर मत बना करके रखो, ये इस वजह से मेरा नहीं हो पाया। हो सकता है कि अभी तुम जैसे पढ़ रहे हो, कल के दिन में किसी टॉपर का नोट्स तुमको पढ़ने का मौका मिल जाए, अभी से तुम्हारा रिदम बना हुआ रहेगा, तो उसके नोट्स को पढ़ के भी तुम अपना बहुत सारा चीज सीख सकते हो, अपने नोट्स में तुम उतार सकते हो। हाँ जी भैया, ये तो बात है आपकी। हाँ। समझ रहे हो ना? तो हम्म। जो तुम्हारे लिए बेहतर है मैं वो बात कहता हूँ। बाद बाकी तुम अपना देख लो, यदि तुमको लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे तो उसको तुम देख लो, और नहीं कर नहीं पाओगे तो भैया। फिर कहीं से नहीं कर पाओगे। अपना नहीं भैया, आज तुम ये बताओ तो ना, इतना जो तुम जान रहे हो, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स जो भी चीज जान रहे हो, क्या तुम पहले शुरुआती में जानता था? आज से 3 साल पहले तुम जानता था? नहीं जानता था इतना। नहीं भैया, पॉलिटिकली यहाँ पता भी नहीं था। तो आप हिस्ट्री के बारे जान, में पता नहीं था। अब जब यदि जान रहे हो तो इसका मतलब तुमने उसके पीछे समय दिया है। हाँ भैया। हाँ, तो यदि तुम इंग्लिश पे भी समय दोगे तो आराम से तुम भी कर पाओगे। अभी तुम देखो, तुमको हम दिखाते हैं मेरा न्यूज पेपर यहाँ पे। मेरा हिंदी वाला भी रहता है, मैं दिखा देता हूँ। ये आज का पेपर है। द हिंदू। हाँ, हाँ, ये है हिंदू। ये देखो, मेरा इंग्लिश वाला भी रहता है और हिंदी वाला भी रहता है। मैं इंग्लिश भी बढ़िया से समझ लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। और हिंदी इसलिए पढ़ते हैं कभी कभी, ताकि हमको वहां से कुछ कुछ चीज जो है, कुछ कुछ अच्छा अच्छा वर्ड मिल जाए। समझ रहे हो ना? हाँ भैया, हाँ बिल्कुल हाँ, भैया। बस इसके लिए, इसके इससे ज्यादा कुछ नहीं। और करंट अफेयर डेली मंथली मैगजीन तो डेली मेरे रडार पे रहता हूँ। देख लो सामने में, ये जनवरी वाला है, ये यहाँ पे देखो, ये जनवरी वाला है। हाँ, डेली रहता है। तो भाई इस सब चीज से दूर मत हटो, समझा ना? 1 से 1.5 घंटा तुम अपने करंट अफेयर पे दो, पेपर दो, मंथली मैगजीन दो, जैसे भी हो दो, लेकिन दो। समझा? और जो है जी पीटी भैया। पे, पीटी पे फोकस करके चलो। मेंस तो तुम्हारा पहले से तैयारी किए हुए तो हो, तो मेंस का तो तैयारी है ही। समझा ना? और जैसे तुम पीटी कर लोगे तो फिर तो 3 महीना तुम्हारे पास टाइम तो रहेगा, मेंस तो कर ही लोगे। समझा ना? हाँ भैया, वो तो रहेगा ही। अभी तुम मेंस को भी तो नहीं छोड़ रहे हो ना, अभी मेंस को भी तो नहीं छोड़ रहे हो ना। डेली तुम 2 आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारा मेंस का चल रहा है। समझा? हाँ भैया, मेंस तो नहीं, चल रहा है मेरा। हाँ, यदि नहीं होता है तो एक तुम जो है ना जीएस का कोई एक पेपर ले लो जो पीटी के लिए है, और एक मेंस वाला तुम 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा मेंस का कोई यदि एक पेपर तुम देखो। जैसे सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ले लो, मेंस का पार्ट है, तो ये मेंस का पार्ट है, तो सिक्योरिटी को तुम्हें 1 घंटा 1.5 घंटा डेली दो, वो हो जाएगा। फिर इथिक्स का 1 घंटा वो खत्म हो जाएगा, फिर इथिक्स का 1 घंटा 1.5 घंटा डेली देना। लेकिन ज्यादा से ज्यादा अभी समय देना है पीटी पे। हिंदी माध्यम का पीटी ही नहीं होता भाई, पीटी होगा तब तो तुम मेंस कर पाओगे। तुम मेंस में कर पाओगे। हाँ भैया, यही दिक्कत है हिंदी माध्यम की। वो कहते हैं रिजल्ट क्यों नहीं होता भाई, पीटी तो किया करो पहले क्लियर पहले से यार। पीटी तो क्लियर करो। हाँ, पहले और पीटी तो क्लियर करो। देखो, देखो, सब कुछ करता क्या है, हिंदी में तैयारी करता है हिंदी माध्यम वाला, हाँ, और बात फॉलो करता है इंग्लिश मीडियम वाला। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाला। हाँ समझ रहे हो ना? अरे भाई, इंग्लिश मीडियम भैया। वाला के लिए चैलेंज अलग तरीका से है, तुम्हारे लिए चैलेंज अलग तरीका से है, सब कुछ सेम है। हाँ लेकिन लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन रेशियो अलग है, तुम्हारा सिलेक्शन रेशियो कम है, तो तुम्हारे लिए चैलेंज बड़ा है, उसका सिलेक्शन रेशियो जी भैया। ज्यादा है। और उस सब का बैकग्राउंड भी तो पहले से अच्छा रहता है ना। हाँ, स्ट्रॉन्ग रहता है उनका बैकग्राउंड भैया। हाँ, हाँ, पहले से। हाँ। तो सबसे नहीं पहले भैया। तुम पीटी को फोकस करो, अब मेंस का जी भैया। डेली 2 क्वेश्चन लिखो। हाँ भैया, मेंस का तो चल रहा है भैया। हाँ, भैया, हिंदी मीडियम में एक कमी ये रहती है कि अगर उसकी मैथ समझ में नहीं आएगा तो मैथ छोड़ देगा। क्या होगा? अगर हिंदी मीडियम वाले को अगर कोई मैथ में समझ में नहीं आएगा तो वो मैथ छोड़ देगा, मैथ पे ध्यान नहीं देगा फिर वो। अब वही नहीं कह रहे, अभी से तुम यदि हाँ। समय देते हो, अभी तुम समय देते हो, तो तुम्हारा प्रेशर एकदम खत्म रहेगा, प्रेशर रहेगा ही नहीं। आधा नहीं घंटा भैया, तो हाँ, मुझे सी सेट में दिक्कत नहीं पड़ेगी, वो 12 तक तो मैंने मैथ किया था और मैथ में एकदम क्लास में टॉप ही रहा था मैं मतलब भैया। इससे नहीं कि पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी, अभी से करो। ओके भैया। सबको यही लगता है कि मुझे नहीं पड़ेगी हाँ हाँ। जरूरत,
लेकिन अंतिम में जरूरत पड़ जाती है और बाद में पता चलता है कि मेरा सीसेट की वजह से रुक गया। नहीं भैया, मैं इस चक्कर में नहीं रहा था। मैं जब भी सीसीएट पढ़ता हूँ या मैथ पढ़ता हूँ ना, ये सोचता हूँ कि मुझसे ये आता नहीं है, इसको यही मेहनत करनी है और इस सुनो पे कमांड बनानी है अपनी भैया। सुनो, यदि 30 क्वेश्चन या 32 क्वेश्चन मैथ से आ रहा है तो 32 का 32 क्वेश्चन तुमसे बनना चाहिए। अभी से तुम इतना तैयारी करो, अंतिम में 2 महीना 3 महीना लड़का लोग तैयारी करता है। हैं? हाँ भैया, अंधेरे में रहते हैं। अंत अंतिम में उसके पास इतना प्रेशर रहता है कि जीएस को भी देखना है और उसको मल्टीपल टाइम हमको रिवीजन भी करना है और कई सब्जेक्ट को एक साथ लेकर के चलता है और मैथ के लिए या रीजनिंग के लिए या सीसेट के लिए बहुत कम समय देता है। बहुत कम समय रहता है भैया। हाँ, अभी से यदि तुम किए हुए रहोगे 102 बार 3 बार अपने तुम सिलेबस को खत्म किए हुए रहोगे, बहुत सारा सवाल तो प्रैक्टिस किए हुए रहोगे, बीच में यदि तो 1-2 महीना छोड़ भी दिया, मतलब जीएस पे पूरा फोकस किया, अंतिम के 2 मंथ यदि दोगे ना तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वरदान साबित हो जाएगा। नहीं भैया, समझा? सीसेट का मैं पढ़ रहा हूँ भैया, आप बेफिक्र रहिए उसकी। आपको हाँ, मैंने कहा ना, आपको कोई शिकायत नहीं आने दूंगा। मैंने कहा नहीं भैया, चलने दूंगा जो भी चलेगा मुझसे, जितनी हो गई मेहनत। देखो भाई, शिकायत किसी से नहीं, खुद से शिकायत रखना। समझा ना? कि आज मैंने नहीं किया तो ये मेरा शिकायत है मुझसे कि मैं नहीं कर पाया। नहीं भैया देखो, मैंने आपसे कहा हाँ, ना कि मैं 4 दिन पढ़ाई नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं रात को सोता नहीं हूँ भैया, कि वो 4 दिन का नहीं, इनपुट आउटपुट निकालना है मुझको भैया, इतने दिन में। बिल्कुल निकालना है, छोड़ना नहीं है। समझा जी ना? भैया। ये बस भैया यही पूछ रहे थे आपसे हम। हाँ, तो चलो अभी से लग जाओ तुम। पॉलिटी दे दिए हैं, पॉलिटी जी को भैया। कवर करो, पॉलिटी कवर करो। इस सप्ताह में पॉलिटी पूरा खत्म हो जाना चाहिए और ओके भैया। उसका शॉर्ट नोट भी बना करके रेडी हो जाना। और ठीक भैया। एनसीईआरटी का जो है आ, वो अब आया है मनीष, एनसीईआरटी को भी पूरा खत्म कर देना। समझा ओके ना? भैया। चलो, चलो और कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं भैया, और कोई दिक्कत नहीं है, बस आपसे यही पूछ रहा था भैया मैं। चलो ठीक है। मनीष, तो बताओ तुम।